की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बीएमटी यानी कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट। जैसा कि आप जानते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है और मेनली ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट में इसको यूज किया जाता है। तो इसके बारे में एक चर्चा करेंगे एंड बिफोर वी स्टार्ट द प्रेस कॉन्फ्रेंस वी हैव आई जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस टू आवर टीम ऑफ डॉक्टर्स। टू माय राइट इज डॉक्टर जतिन सरीन। डॉक्टर जतिन सरीन इज वर्किंग एज डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट लिवासा हॉस्पिटल मोहाली। डॉक्टर साहब ने अपनी जो डीएम है मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट एम्स न्यू दिल्ली से की हुई है मेडिकल ऑन्कोलॉजी में और इनका करीब 20 साल से अधिक का अनुभव है कैंसर ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट टू हिम इज डॉक्टर मुकेश चावला। डॉक्टर मुकेश चावला इज वर्किंग एज सीनियर कंसल्टेंट हेमाटोलॉजी एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट विद अस। एंड डॉक्टर साहब ने जो अपनी ट्रेनिंग है नारायण विद्यालय बैंगलोर से की हुई है बोन मैरो ट्रांसप्लांट में और ये सेवाएं अभी ये लिवासा में प्रदान कर रहे हैं। एंड टू माय एक्सट्रीम राइट इज डॉक्टर प्रियांशी चौधरी। एंड डॉक्टर प्रियांशी चौधरी इज आल्सो वर्किंग एज कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और डॉक्टर साहब ने जो अपनी एम्स है मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट एम्स न्यू दिल्ली से की है। कुछ फैक्ट्स और फिगर्स हैं जो आपसे शेयर करना चाहेंगे बीएमटी और ब्लड कैंसर के बारे में। इंडिया में हर साल करीब 1,20,000 नए केसेस ऐसे आते हैं हेमाटोलॉजिकल कैंसर्स के जिन्हें की बोन मैरो ट्रांसप्लांट रिक्वायर होता है। बट अनफॉर्चुनेटली करीब 70,000 पेशेंट्स हैं जो उसमें से उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि ट्रीटमेंट तो एसेसेबल नहीं है, इजीली अवेलेबल नहीं है, डोनर्स की कमी है और भी कई कारण हैं जो डॉक्टर साहब आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा मेजर चैलेंज जो है इंडिया में कि जैसे कहते हैं बोन मैरो ट्रांसप्लांट में फैमिली का भी कोई पर्सन अपने स्टेम सेल्स डोनेट करता है जिसमें जैसे कि दो तरह का ट्रांसप्लांट होता है, एलोजेनिक और ऑटोलोगस। ऑटोलोगस में उसी पेशेंट की स्टेम सेल्स वापस ट्रीट करके बॉडी में डाले जाते हैं और जबकि एलोजेनिक में फैमिली मेंबर कोई सिबलिंग उसको डोनेट करता है। बट अनफॉर्चुनेटली 70% ऑफ द पेशेंट्स जिनको बोन मैरो ट्रांसप्लांट रिक्वायर्ड होता है उन्हें ये विद इन फैमिली डोनर भी नहीं मिल पाता है। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। और दूसरा ये कारण है कि पूरे इंडिया में करीब सिर्फ 700 ऐसे सेंटर्स हैं जहाँ की बीएमटी की ट्रीटमेंट अवेलेबल है जबकि हमारी पॉपुलेशन करीब 140 करोड़ है। ऑन द कॉन्ट्ररी वेस्ट में यूएस में आप देखेंगे एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज 1 or 2 बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स। और मेनली जो इंडिकेशंस होती है कहाँ का बोन मैरो ट्रांसप्लांट का यूजेज होता है उसमें यह है सबसे कॉमन जो होता है थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, एक्यूट ल्यूकेमिया, सिकल सेल एनीमिया, लिम्फोमा, मल्टीपल मायलोमा, ये कुछ इंडिकेशंस हैं जहाँ की बोन मैरो ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट होती है। बेसिकली ट्रांसप्लांट किया क्यों जाता है? यूजुअली ऐसे पेशेंट जिसमें कुछ वेरियस डिसीजेस के कारण या लॉन्ग स्टैंडिंग रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी देने के कारण उनको बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है। ऐसे पेशेंट्स में बोन मैरो की जो रिप्लेसमेंट की थेरेपी होती है। तो वी हैव अ स्मॉल प्रेजेंटेशन। डॉक्टर साहब आपसे डिटेल में इसके बारे में बताएंगे कि कैसे है, किन किन पेशेंट में की जाती है और क्या प्रोसीजर है उसका करने के बारे में। उसके बाद वी कैन टेक अप द क्वेश्चन एंड आंसर। तो रिक्वेस्ट डॉक्टर मुकेश टू शेयर द प्रेजेंटेशन प्लीज। राइट सर, थैंक यू। माइसेल्फ डॉक्टर मुकेश चावला। अब हम बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बारे में। कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि बताया कि ब्लड कैंसर एक तो हमारा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ब्लड कैंसर के अलावा ब्लड की बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं जिनका हमारे पास डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। कीमोथेरेपी एक पार्ट होता है जिससे कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं मिलता, कैंसर आने का वापस चांस रहता है। उसमें एक डेफिनेट ट्रीटमेंट में हम जो देख रहे हैं वो होता है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। तो हम बात करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट। बेसिकली एक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट होता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी बोन मैरो जहां से अंदर से खून बनता है या कैंसर सेल बनते हैं, जो डैमेज बोन मैरो है या नॉन फंक्शनिंग बोन मैरो होती है, उसको हम एक नॉर्मल बोन मैरो के सेल से रिप्लेस करते हैं। तो ये दो तरह का होता है। पहले तो ये जानना जरूरी है, इसमें ट्रांसप्लांट में ये सर्जरी नहीं होती है। ये एक जैसे मेडिकल प्रोसीजर होता है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट इसमें कोई सर्जरी नहीं होती है। तो ये बेसिकली दो तरह का ट्रांसप्लांट होता है। एक तो होता है ऑटो ट्रांसप्लांट, एक होता है एलो ट्रांसप्लांट। ऑटो ट्रांसप्लांट होता है जो पेशेंट के खुद के सेल्स लिए जाते हैं और एक एलो ट्रांसप्लांट होता है जो डोनर से लिया जा सकता है। उनका कोई सिबलिंग हो सकता है या कोई और डोनर हो सकता है या फैमिली मेंबर भी हो सकता है। दूसरा ये जानना है कि एक तो ये सर्जिकल ट्रांसप्लांट नहीं है, इसमें हम सिर्फ रिप्लेसमेंट कर रहे हैं और ये लिया बोन मैरो से आजकल बहुत कम लिया जा रहा है। आजकल जैसे खून डोनेट करते हैं वैसे स्टेम सेल डोनेट किए जा सकते हैं, ब्लड से ही लिया जा सकता है। तो जैसे ये आपको एक दिखाने के लिए है कि ये ट्रांसप्लांट शुरू कहां से हुआ था। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पे से हुआ था। जब हुआ उसके बाद लोगों को बहुत ज्यादा इंसिडेंस बढ़ गया था कैंसर का या बोन मैरो बंद हो गई थी। तो उसके बाद से ये पहला ट्रांसप्लांट जो हुआ था 1956 में हुआ था। तो ये आज का नहीं है, 70 साल पुराना ये है जो विद टाइम बहुत ज्यादा रिफाइनमेंट हो गई है जैसे कीमोथेरेपी में है। तो पहले जो थे डॉक्टर थॉमस थे जिन्होंने किया था और उनको नोबेल प्राइज में मिला था। उसके बाद इसमें बहुत सारी इनोवेशन आती रही है जिसके कारण हमें पता लगा कि जो प्रॉब्लम्स आ रही है ट्रांसप्लांट करने में उसमें हमें क्या क्या इनोवेशन करनी है। तो जैसे मैंने बताया ये दो तरह का, एक ऑटोलोगस और एलोजेनिक। ऑटो जो होता है वो पेशेंट के खुद से सेल से किया जाता है और जो एलो होता है वो डोनर से
से किया जा सकता है। वो फैमिली का मेंबर हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, या पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसमें करना क्या होता है, जैसे ऑटो में क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं उसमें हम उसको कैंसर को खत्म कर देते हैं और बोन मैरो को खत्म कर देते हैं। तो उसमें जो उसके स्टेम सेल्स कलेक्ट किए होते हैं जिससे खून बनना बंद हो जाता है, उसको वापस रिप्लेस किया जाता है। और एलो में क्या होता है, क्योंकि वो अंदर से ही कैंसर बन रहा है, तो उसमें क्या होता है कि बाहर से डोनर के स्टेम सेल दिए जाते हैं ताकि वो एक कीमो की तरह एक्ट करें और जो अंदर से कैंसर बन रहा है उसको रोका जा सके। तो जैसे मैंने बताया, अगर एलो ट्रांसप्लांट पे जाते हैं तो अलग अलग डोनर्स होते हैं, जैसे कि अगर उसके सिबलिंग से ही हो जाए या रिलेटेड डोनर हो, जैसे भाई बहन से मैच हो जाता है। कई बार अनरिलेटेड डोनर भी हम सर्च करते हैं जो फैमिली से नहीं होते हैं, बट उनका जो HLA का सिस्टम होता है जो मैचिंग वाला होता है, वो अगर हमें एक मैच डोनर मिल जाए तो उससे भी किया जा सकता है। तो इसके अलावा कुछ होते हैं जिनको मैच नहीं मिलता, जो हम बात करते हैं ना मैच किया, तो एक HLA टाइपिंग का टेस्ट होता है। इसके अलावा हैप्लो आइडेंटिकल डोनर्स होते हैं जो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, जिसको हाफ ट्रांसप्लांट बोल देते हैं, कि मैच पूरा नहीं मिला बट फिर भी क्योंकि डिजीज इतनी खतरनाक है उसमें ट्रांसप्लांट का रोल रहता है। इसके अलावा एक कोल्ड ब्लड डोनर्स होते हैं जो आजकल बहुत कम हो गया। इसके अलावा मैंने बताया था टाइप ऑफ ग्राफ्ट, ज्यादातर ये ब्लड से लिया जाता है, बोन मैरो से नहीं लिया जाता आजकल। मैक्सिमम 90-95% में जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं वैसे ही डोनर को या पेशेंट को इंजेक्शन लगते हैं, स्टेम सेल को बोन मैरो से ब्लड में ले आते हैं। तो ब्लड से ही मशीन के थ्रू, जैसे हम बात करेंगे अभी, ये ऐसा रहता है सिस्टम। तो जैसे ये है कि ये जैसे ये ऑटो ट्रांसप्लांट है, ये आप देखोगे जैसे प्लेटलेट की मशीन होती है ना, वैसे ये फेरेसिस मशीन से पेशेंट के हाथ से ही ब्लड से ही स्टेम सेल निकाल के खून वापस कर दिया जाता है। उसके बाद पेशेंट को, जैसे मैंने बोला, ये सर्जिकल ट्रांसप्लांट नहीं है, इसमें कीमो लगती है पेशेंट को, और उसके बाद जो स्टेम सेल हमने कलेक्ट किया वो वापस दे दिए जाते हैं। एलो में अगर बात किया जाए तो एक डोनर से कलेक्ट किया जा रहा है, तो वही देखो कोई बोन मैरो से नहीं हो रहा, कहीं से चूल्हे की हड्डी से नहीं हो रहा, ये ब्लड से ही निकाला जाता है। तो ये ब्लड डोनेशन की तरह ये होता है, ब्लड वापस दे दिया जाता है, फिर वही पेशेंट को कीमो दी जाती है और उनको वापस ये स्टेम सेल दे दिए जाते हैं। तो इसमें पेशेंट को एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड एरिया में रखना पड़ता है 15 से 20 दिन महीने तक, क्योंकि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा हाई होता है। तो ये डिफरेंट इंडिकेशंस हैं, बहुत सारी ब्लड की बीमारियां हैं जिसमें ट्रांसप्लांट का रोल रहता है, जिसमें बहुत सारी ब्लड कैंसर्स हैं, जैसे हमने बात किया ल्यूकीमियाज है, मल्टीपल मायलोमा है, लिम्फोमा है, और इसके अलावा कुछ नॉन कैंसरस कंडीशंस भी हैं, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, थैलेसीमिया हमने बात किया। थैलेसीमिया में जैसे खून नहीं बनता, बच्चों को ब्लड चढ़ाना पड़ता है। एप्लास्टिक एनीमिया जिसमें मैरो बंद हो जाती है, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने बात किया कि डोनर से मैरो लेके हम पेशेंट को दे देते हैं और उससे सेल बनना शुरू हो जाता है। तो ये हमारा इंडियन रजिस्ट्री का डाटा है कि कौन कौन सी इंडिकेशन में हमारे कौन कौन से ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम एक बात करेंगे कि अब BMT के साथ जो आजकल एक नई टेक्निक चल रही है, CAR T सेल थेरेपी काफी चल रही है, तो इसको हम बोल देते हैं कि ये एक तरह की नई इम्यूनोथेरेपी है, जो कीमोथेरेपी से भी ऊपर आ गई है, इम्यूनोथेरेपी से उसी तरह की है। ये इसको एक मिनी ट्रांसप्लांट बोल दिया जाता है, जिसमें क्या किए जाते हैं कि पेशेंट के खुद के सेल्स लेके, जिनको T सेल्स बोलते हैं, फिर उनको लैब में मॉडिफाई करके वापस पेशेंट को दे दिए जाते हैं। जैसे अभी मैंने दिखाया कि वो पेशेंट को वापस दे देते हैं और वो कैंसर से फाइट करते हैं। तो एक ये नई टेक्नोलॉजी है जो ट्रांसप्लांट की तरह ही होती है, बट इट इज अ फॉर्म ऑफ इम्यूनोथेरेपी। तो ये भी एक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, जो मल्टीपल मायलोमा है, जो ब्लड कैंसर हैं डिफरेंट, उसमें दिया जाता है। तो जैसे कि इसमें दिखाया, ये पेशेंट जो है हमारा, उसके वही है कि उसके सेल कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे मैंने बताया जैसे प्लेटलेट कलेक्ट होते हैं वैसे ही है, ब्लड से किया जाता है। तो उसमें से एक अलग से T सेल्स अलग से बाहर निकाले जाते हैं, फिर उसको लैब में जाके उनको मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो कैंसर, जो बॉडी में कैंसर सेल्स हैं उनके अगेंस्ट फाइट कर सके, और उनको फिर रीग्रो किया जाता है और एक बैग में डाला जाता है। उसके बाद जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, जैसे स्टेम सेल दिए थे वैसे ये सेल वापस दिए जाते हैं। तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ न्यूअर इम्यूनोथेरेपी जो हमारे पास लिवासा में अब अवेलेबल है। थैंक यू। कंसल्टेंट हेमेटोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन एट लिवासा हॉस्पिटल मोहाली। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि वी डील विद ब्लड कैंसर पेशेंट्स हियर, और जितनी भी ब्लड की बीमारियां हैं, तो आज हम बताने लगे हैं कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट और CAR T सेल थेरेपी के ऊपर। इसमें हमें बताएंगे कि हर साल ने अराउंड 1.25 लाख के पेशेंट्स जो हैं वो डायग्नोज हो रहे हैं ब्लड की बीमारियों और ब्लड कैंसर से, जिसमें से ऑलमोस्ट 70,000 के अराउंड पेशेंट्स एक्सपायर हो जाते हैं जिनको ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाता। और उसमें भी जो एक ट्रांसप्लांट डेफिनेटिव थेरेपी में हम देख रहे हैं ब्लड कैंसर्स में या ब्लड की बीमारियों में, उनमें से भी 20 से 25% को ही ट्रांसप्लांट के लिए एलिजिबल हो पाते हैं या ट्रीटमेंट ले पाते हैं। इंडिया में बहुत ही कम बोन मैरो ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं,
ऑलमोस्ट 20 से 25 सेंटर ही हैं और ऑलमोस्ट अराउंड 700-800 के अराउंड ही पर हर साल बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो पा रहे हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट रिक्वायरमेंट है 2.5 से 3 हज़ार की। सो 20 से 25% ही पेशेंट एलिजिबल हो पा रहे हैं जिनको ट्रांसप्लांट की जरूरत हो रही है। तो अब हमारे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है लिवासा हॉस्पिटल मोहाली में। वी हैव कॉम्प्रिहेंसिव टीम ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट, हेमेटोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट हु डील विद ब्लड कैंसर ट्रीटमेंट हियर। हमारे पास सारी इनोवेशन हैं, कीमोथेरेपी से लेके टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी। नाउ वी हैव बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड शॉर्टली वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद CAR T सेल थेरेपी ऑल्सो। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक नॉन सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉन फंक्शनिंग या डैमेज बोन मैरो है उसमें हम एक हेल्दी डोनर के बोन मैरो या सेल से रिप्लेस कर देते हैं। ये दो तरह का होता है, एक ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट होता है, एक एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है। ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट होता है जिसमें पेशेंट से ही सेल लिए जाते हैं और एलोजेनिक होता है जिसमें हेल्दी डोनर से सेल लिए जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं इसमें कितना इसमें सर्वाइवल रेट है, कितना सक्सेस रेट है, तो ऑटो में अराउंड 90 to 95% सक्सेस रेट है और एलोजेनिक में अराउंड 70 to 80% सक्सेस रेट डिपेंडिंग अपॉन द डिजीज एंड व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसप्लांट इज बीइंग डन। इसमें अगर मैं बात करूं कि कितने देर हॉस्पिटल में, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है जिसमें ऑटो में 12 से 15 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है और एलो में 20 से 25 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। अगर कॉस्ट की बात करें, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव इन इंडिया। बाहर जो यूएस में ऑटो ट्रांसप्लांट 1 से 1.25 करोड़ का हो रहा है, यहाँ पे 8 से 10 लाख में हो रहा है। और जो एलो ट्रांसप्लांट है 2 करोड़ या 2.5 करोड़ का हो रहा है, यहाँ पे 20 से 25 लाख के अराउंड हो रहा है। इसका सक्सेस रेट दिन ब दिन इम्प्रूव होता जा रहा है एंड वी हैव ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल एट लिवासा हॉस्पिटल मोहाली। थैंक यू।